हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया वाला चैप्टर। हमारा लास्ट चैप्टर था लाइन शेप्स एंड एंगल्स, जो कि कल के दिन पूरा हो गया। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, क्योंकि ये मेंसुरेशन का चैप्टर होते हैं, पेरीमीटर और एरिया। लेकिन आपके पोर्शन के अंदर केवल यही दोनों लिखे हुए थे, तो मैंने आपको यही चीज बताने के लिए चैप्टर का नाम यही डाल दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेरीमीटर नहीं डाला, मतलब मेजरमेंट नहीं डाला। ठीक है, तो अब पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर क्या होता है कि यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं पेरीमीटर सबसे पहले। ठीक है, तो पेरी क्या होता है? पेरी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देती हूँ। एक ग्रीक वर्ड होता है पेरी, जिसका मतलब होता है अराउंड। ठीक है, अराउंड यानी कि हमारे आसपास का जितना कुछ भी है वो सब कुछ जो होता है अराउंड का ले होता है। ठीक है ना। और मीटर का क्या मतलब होता है? मीटर का मतलब होता है मेजर। ठीक है, मीटर जो होता है ये भी एक ग्रीक वर्ड ही है, जिसका मतलब होता है मेजर करना। ठीक है, तो पेरीमीटर का क्या मतलब हो गया कि अपने आसपास की जितनी भी वो है हमारी लाइंस, उन चीजों को हम मेजर करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा? आप लिखेंगे पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ प्लेन। प्लेन यानी कि होता है समतल, यानी कि जो एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे बनाई जाती है। कोऑर्डिनेट समझते हैं, ये एक्स है ये वाई है, और अगर कोई मेरी तरफ को आएगा वो क्या होगा? जेड कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अराउंड अ प्लेन फिगर और द लेंथ of the boundary of the plane. So that is called पेरीमीटर। ठीक है, अब आपको इस तरीके से तो नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको समझा देती हूँ ढंग से थोड़ा सा ना। जैसे कि मैंने इस तरीके से कुछ भी बना दिया, कुछ भी में क्या है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा ट्राइंगल है, ये 9 सेंटीमीटर की है, मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, और ये कितने हैं? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पेरीमीटर मैं कैसे निकालूंगी? तो पेरीमीटर क्या होता है? टोटल सम होता है हर चीज का। ठीक है, मैं इसकी बाउंड्री का मेजर कर लूं, अगर बाउंड्री का अगर मैं मेजर करूंगी तो कैसे करूंगी? देखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ सपोज, ठीक है, यहाँ पर मैं खड़ी हो गई, ये मेरी चोटी लहरा रही। ठीक है, अब यहाँ से 9 तो मैं यहाँ पर चली, उसके बाद 12 में यहाँ पर चल ली, उसके बाद मुझे 7 यहाँ पर चलना पड़ा वापस जाने के लिए। तो मेरी इस पूरी की पूरी चीज का मैं मेजर जो करूंगी वो करूंगी पेरीमीटर से, और वो क्या हो जाएगा? 9 प्लस 12 प्लस 7। ठीक है, तो मुझे कितना चलना पड़ा है? यहाँ पर मुझे चलना पड़ा है 19 प्लस 9 यानी कि 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर मुझे चलना पड़ा है, जो कि क्या है? इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर है। ठीक है, क्या है? पेरीमीटर है। ठीक है, तो उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसकी अगर एक शॉर्ट डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे? दैट पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ फिगर। ठीक है, यानी कि जो कि लाइन सेगमेंट्स कोई भी फिगर को मेंटेन कर रही हैं या फिर मेड कर रही हैं, उनको जब हम मेजर करेंगे या फिर उनका जब हम प्लस कर देंगे तो हमें जो चीज मिलेगी वो क्या होती है? हमारी पेरीमीटर होती है। दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन यू हैव टू राइट। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? पेरीमीटर का आप समझ ही गए किस तरीके से आपको केवल जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है ना। यहाँ पर साइड में आप 1 सेंटीमीटर और लिख लो, क्योंकि सब चीजें यहाँ पर सेंटीमीटर में चल रही थी, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में साइड में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है आपकी? सपोज ये तो एक ट्रायंगल था, इसी तरीके से आपको कई सारी वो मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ एक ना हमारा वो होता है ना चुनिंदा जिसको बोलते हैं, है ना, वो चीज जो होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि जैसे कि एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? जैसे ये है एक स्क्वायर, ठीक, इसकी साइड है 4, ये भी ये भी ये भी ये भी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये होती है स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी। स्क्वायर मैं लिखवा देती हूँ एक बार, ठीक है ना आपको? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर होता है हमारा 4 इंटू साइड्स। ठीक है, अगर आपको पेरीमीटर दिया हुआ हो तो आप साइड्स कैसे निकालोगे? तो साइड्स का इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है?
पेरीमीटर बाय 4, ठीक है, क्योंकि सब सेम ही है। अब देखो इस वाले में 4 4 4 4 है, ठीक है, 4 इंटू मैं साइड करूंगी, साइड की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब सपोज करो मुझे साइड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, 16 हो गया था पेरीमीटर, 16/4 कर दूंगी तो क्या आएगा 4 आएगा, तो मेरे को साइड भी मिल गई। अच्छा अब एक बात देखो, मैं इसको 4 + 4 + 4 + 4 भी तो कर सकती थी, ये भी 16 ही आएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है कि जब आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप डायरेक्ट उन चीजों को जोड़ सकते हो, और अगर आपको कुछ भी पता है, जैसे कि आपको स्क्वायर का पेरीमीटर पता है कि क्या होता है 4 इंटू साइड्स होता है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है हर एक आपके पोजीशन के अंदर, या फिर हर एक आपकी सिचुएशन के अंदर बिल्कुल सेम आपका आंसर आएगा, सही है ना। अब इसकी नेक्स्ट फिगर जो होती है, केवल आपके सिलेबस में 2 ही फिगर दे रखी हैं, एक तो आपका स्क्वायर दे रखा है और एक क्या दे रखा है रेक्टेंगल। तो हम रेक्टेंगल और देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होती है बेसिकली, इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 साइड्स आर इक्वल। अब ये मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि इस तरीके से होगा, इसमें ये जो आमने सामने वाली साइड्स होंगी ये इक्वल होंगी, और ये जो आमने सामने वाली साइड्स होंगी ये इक्वल होंगी। ये क्या होता है, हमारा रेक्टेंगल होता है। इसके पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक तो ये चीज तो है ही कि आप चारों को जोड़ सकते हो, है ना। तो इसका क्या होता है कि 2l + b, सही है, 2 इंटू लेंथ 2 इंटू ब्रीथ, ये होता है हमारा पेरीमीटर का रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला, ठीक है। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऐसा आप निकालते हैं, सही है। और डायरेक्ट जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, ठीक। तो बस आपका यही कुछ था। इसके बाद में आपका क्या करना है हमको, अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर समझाने वाली चीज मुझे केवल इतनी लग रही थी कि यार पेरीमीटर होता क्या है। एरिया जो है वो हम कल वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज के दिन हमने जितना पढ़ा है हम केवल उतने के ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आप कहोगे कि दीदी आपने तो हमें थ्योरी बता दी और हम क्या करें इस थ्योरी का, है ना। क्वेश्चन कैसा आएगा वो तो आपने बताया ही नहीं हमको। तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस पर आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर। आपको क्या करना है, केवल पेरीमीटर फाइंड करना है। ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है एक पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। उसका हम क्या बोलते हैं, एक पेंटागन बोलते हैं। इसको मैं लिखवा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर आप निकालेंगे, देखो कितनी साइड्स हैं वो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 4 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है और फिर 5 है, ठीक है। इनको आप काउंट कर लो, देखो 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 कितना हो गया आपका 22। तो इसका पेरीमीटर क्या आ गया 22 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको केवल इसके पेरीमीटर निकालना है। तो आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यहाँ से शुरू करो, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11 और 1 12 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा 4 5 6 7 8 है, ऑक्टागन है ये, ठीक है, ऑक्टागन, ठीक। इसके बाद ये देखो 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 3 17 और 3 20, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ये भी क्या है हमारा पेंटागन है, ठीक। ये क्या है 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि हेक्सागन है। और इसके बाद में आपका आएगा, देखो 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3 हो गया, 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3 हो गया, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, हेक्सागन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, पेरीमीटर के साथ साथ मैंने आपको इनके नेम भी बता दिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि कई बार लोगों को ये नहीं पता चलता, मुझे भी इन वाले फिगर्स के नाम अभी कुछ टाइम पहले पता चले, मुझे भी नहीं पता थे पहले, क्योंकि हमें भी नहीं बताए गए थे, डायरेक्ट पेरीमीटर निकालने सिखा दिया था मैम ने, लेकिन नेम नहीं बताए थे। तो मैं चाहती हूँ आप पहले ही बताओ, कि फिर क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कभी भी किसी भी आपका फिगर का नाम आ जाएगा, आप यू वर लाइक क्वेश्चन मार्क, हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसलिए पता होना चाहिए क्या चीज क्या है ना। नंबर 2 का क्वेश्चन जो है, फिल इन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स P इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, L इज इक्वल्स टू लेंथ, B इज इक्वल्स टू ब्रीथ, ठीक है। आपको क्या कर रखा है कि आपको लेंथ और ब्रीथ दोनों दे रखी हैं, ठीक। आपको क्या लगाना है, सिर्फ P इज इक्वल्स टू 2L + B, जो कि पेरीमीटर मैंने रेक्टेंगल के लिए आपको बताया था फॉर्मूला, वो लगाना है यहाँ पे। और सब चीज आपको दी हुई है, इन्होंने पहला क्वेश्चन करके भी दिखा रखा है यहाँ पे कि 2L + 2B, 2L प्लस अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2L आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2B आ जाएगा। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है इन्होंने, L 8 दे रखी है और B जो दे रखी है वो 5 दे रखी है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके और आंसर निकाल रखा है। सेम टू सेम प्रोसेस हमें इन चारों के साथ में करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं,
तो आई थिंक ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला तो होमवर्क में करेंगे खुद, क्योंकि इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर गलती से भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको इस वाले में होगी, मतलब इन तीनों में होगी, लेकिन इस वाले में नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, ये वाला पहले से हुआ हुआ और ये 3 मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो हम ये वाले से शुरुआत करते हैं। तो आपका P इज इक्वल्स टू 2, L क्या है हमारा 1.5 है, और B क्या है हमारा 0.7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 7 और 5 कितना होता है, 7 5 होता है 12, 12 की हो गया 2, कैरी लगी यहाँ पर 1, ये 1 और ये 1 मिलकर कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2.2। हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ पर पॉइंट लगा हुआ होता है सेकंड पॉइंट भी वहीं पर ही आना चाहिए, तभी आप इसको प्लस करेंगे, ठीक है। अगर आपका पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो आप इसे 0.7 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट और पॉइंट बिल्कुल सेम जगह पर होने चाहिए, जहां पर पॉइंट होता है वहां से आप नेक्स्ट जो आपकी जो भी डिजिट होगी वो आप लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया तो 2.2 हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कितना हो गया 4, पॉइंट लगा हुआ है पहले पॉइंट लगा दो, 2 2 से कितना हो गया 4। आपका आंसर क्या आएगा 4.4 सेंटीमीटर आएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर एंड वर्डिक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। बहुत ही जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बस थोड़ा सा समझाने में देर लगती है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड तो ठीक है ना। इसी तरीके की स्पीड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेपर के अंदर बिल्कुल भी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन सबको करने आते हैं, लेकिन मैटर क्या करता है कि कौन सा सबसे ज्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बिकॉज और वो सही सॉल्व कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको जज किस उस पर किया जा रहा है, किस बेस पर किया जा रहा है कि आपकी स्पीड क्या है, आपके स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग क्या है, ठीक है। उसके अलावा आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, ठीक है, और आपकी हैंड राइटिंग कैसी है कैसी नहीं है, वो सब चीजें तो केवल बेकार की बातें होती हैं। नंबर जो होते हैं मेरे हिसाब से तो केवल राइटिंग के तो नहीं मिलते, बाकी सब चीजों के लिए आपको नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि नंबर अगर आपके राइटिंग पे कट रहे हैं तो आपके पास इस तरीके की पॉजिटिव स्किल्स भी होनी चाहिए कि आपके नंबर जो है आपको मिले भी उन चीजों से, ठीक है। वरना आपके पास मतलब स्किल तो कोई सी है ही नहीं, और ऊपर से आपने राइटिंग और खराब कर रखी है अपनी, तो फिर नंबर कहाँ से मिल जाएंगे ये बता दो मुझे, है कि नहीं। तो इसीलिए थोड़ी सी स्किल्स भी होनी चाहिए। तो अब हमारा लेंथ कितनी है 7 है, ब्रेथ कितनी है 2.5 है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि पॉइंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे तो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट लगाने के बाद अगर मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया ना, तो इसकी वैल्यू जो है वो उतनी की उतनी रहेगी। अब जैसे कि हमने देखा है कि दूध लेने जाते हैं हम, या टॉफी वगैरह भी खरीदने जाते हैं, दूध के पैकेट के पीछे कभी भी ना फुल नंबर में नहीं लिखा होता, उस पर लिखा होता है 34.76, मतलब 76 पैसे को इंसान कैसे काट लेगा। मतलब देखने की बात है ना कि यहाँ पर 34.76 क्यों लिखा हुआ है, जब दुकान वाले भैया वैसे भी 30 रुपए में दे रहे हैं, उसे भी पता है कितना तो एमआरपी पे निकल जाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या लिखता है 34.76, वो क्यों लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स होती हैं उनकी पहली बात तो वैल्यू नहीं होती, और अगर उसके बाद भी 0 0 लिखा हुआ है तो उसकी तो बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है। उसमें आपको पॉइंट से पहले के ही नंबर देखने हैं, और यहाँ पर भी आपको पॉइंट से पहले के नंबर देखने हैं, तो मैंने पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 लगाया है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में भी चल रही है ना कैलकुलेशन में, यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लिख सकती। अगर हमारी पॉइंट में नहीं चल रही होती तो मैं कुछ भी लिख सकती थी मर्जी से, ठीक है। अब क्योंकि 7 से 2.5 जो है वो छोटा है, तो मैंने यहाँ पर 7 से नीचे लिखा है, 2.5 आगे नहीं लिखा है, बिकॉज मुझे क्या करना है, वैसे हमें प्लस ही करना है तो आगे पीछे कैसे भी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया और 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया, सही है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया 9.5। अब यहाँ पर 9.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 0 कैरी लगी 1, अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2 9 18 कितना हो गया 19। मैंने क्या बताया यहाँ पर मैंने 7 के आगे 0.0 क्यों लगाया था, इसीलिए लगाया था क्योंकि अब मैं इसे 19 ही लिखूंगी केवल, यहाँ पर मैं यहाँ पे 0.0 नहीं लगाऊंगी, क्योंकि 0.0 की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 की खुद वैल्यू नहीं होती है कि नहीं। हालांकि 0 मेरी फेवरेट संख्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 को हम जो है कोई वैल्यू देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू है नहीं, सही बात तो यही है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, और ये ई वाला आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है 12.1 है, और ब्रेड्थ कितनी है 3.2 है। अब यहाँ पे पॉइंट और पॉइंट जो है, ठीक है, पॉइंट के पीछे वालों का आपस में जोड़ेंगे, 2 और 1 3 हो गया, और 2 और 3 हो गया 5, और 1 का ऐसे रहेगा, ठीक है। मैंने आपको कई बार आपको करके दिखा दिया कि किस तरीके से आपको करना है, अब बिल्कुल आप इसी तरीके से करेंगे। तो 3 2 जा कितना हो गया 6, 2 5 जा कितना हो गया 10 की 0 कैरी लगी 1, 2 1 2 और 1 3। अगर आप ये सोच रहे हो कि इतनी जल्दी कैसे हम करेंगे, तो आपको करने की आदत पड़ जाएगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि हमने भी ये क्वेश्चंस बहुत बार कर रखे हैं, तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। प्रैक्टिस जब आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपके क्वेश्चंस अपने आप बहुत ही ज्यादा जल्दी से स्पीड से हो जाएंगे, ठीक है। सामने वाला देखकर आपको चकरा जाएगा कि इसके इतनी जल्दी कैसे हो रहे हैं, हमारे तो हो नहीं रहे, है ना। तो इसलिए तो ऐसे किसी को करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैच द साइड्स ऑफ ईच स्क्वायर विद इट्स पेरीमीटर पी। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी कि स्क्वायर के अंदर एक टिपिकल सी वो होती है
प्रॉपर्टी। क्या होती है वो प्रॉपर्टी? दैट टिपिकल सी जो प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, दैट इज कि उसका पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड्स होता है, ठीक है। अब आपको अगर एक साइड मिली हुई है तो क्या आप उसका पेरीमीटर नहीं बता सकते? ऑफ बता सकते हैं। ये स्क्वायर वाली लाइन है और ये पेरीमीटर वाली लाइन है। अगर इसकी साइड 7 है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 7 4 जा 28 हो जाएगा। अगर इसकी साइड 6.5 है तो इसका 4 से मल्टीपल अगर मैं कर दूं तो इनका पेरीमीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। तो मुझे बस इनका 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 तो 20 की 0, कैरी लगी 2, 6 4 तो 24 25 26, वेयर इज 26, देयर इज 26। तो हम इसको यहाँ से मैच कर देंगे, सही है। 4 4 तो 16 की 6। अब देखो पॉइंट के बाद में 6 केवल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ पर 6 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी 4 4 तो 16 का 6 आएगा और यहाँ पर पॉइंट लगेगा तुरंत ही। तो पॉइंट के बाद 6 इसमें आ रहा है और फिर 16 का 6 कैरी लगी 1, 4 3 12 1 13, तो 13.6 आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर मिल गया। अब लास्ट वाला तो ऐसे ही हम पहले से ही माहिर हैं, लास्ट वाले को देखते ही तो सॉल्व करने की बिल्कुल भी मन में आती ही नहीं है कि बस इससे मिलाओ और आगे बढ़ो, है ना। सही दे रखा होगा भाई एग्जामिनर ने, कोई पागल थोड़ी ना बैठा है, सही बात है। लेकिन मेरी तो आदत है ना कि एक बार चेक कर लेना चाहिए, तो इसलिए मैं 8.5 का, पता है मेरा एग्जाम भी चल रहा होगा, मैं फिर भी इसको करके जरूर देखूंगी कि इसने सही भी लिख रखा है नहीं लिख रखा, ताकि मैं मैम से वो कर सकूँ ना। 4 5 20 0 क्या लगी 2, 8 4 32 33 34, बिल्कुल सही है। तो आपका यही आएगा, है ना। एक बार कर लेने से सही रहता है क्योंकि कई बार एक बार हमारे साथ एग्जाम में हुआ था, यहाँ पे कुछ और ही डिजिट थी और यहाँ पे कुछ और ही था, तो मैंने जब मल्टीप्लाई करा तो सेम डिजिट नहीं आ रही थी, एक पॉइंट पीछे जा रहा था, तो मैंने उसमें कुछ भी नहीं मिलाया और मेरे नंबर बिल्कुल सही आए थे। बाकी बच्चों के कम इसलिए आए थे क्योंकि वो मिला के आ गए थे। तो मैम ने फिर यही कहा था कि तुम्हें सब कुछ चेक करना था। मैंने वहां पर तुम्हें इसीलिए दिया था ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब करने वाला, कि बच्चे खुद करके देखेंगे भी लास्ट वाले को या नहीं करके देखेंगे। तो बच्चों ने करके नहीं देखा था तो इसलिए उनके नंबर कटे गए थे। तो इसलिए सारे के सारे करके जरूर देख लेना, कभी ऐसे ही चल दो लगा के। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर अ स्क्वायर। अब एक स्क्वायर के लिए आपको पेरीमीटर दे रखा है और साइड दे रखी है। पेरीमीटर मैंने आपको साइड के लिए पहले से ही फॉर्मूला बता रखा है, पेरीमीटर बाय जो आपकी साइड है, मतलब पेरीमीटर बाय 4, तो आपकी क्या निकल जाएगी, साइड निकल जाएगी, ठीक है। इसका बाय 4 करेंगे, 4 1 4 4 4 16 14 सेंटीमीटर आएगा। मैं थोड़ा अपने हिसाब से कर रही हूँ, आप इससे 4 से डिवाइड दे देना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं 4 से अगर डिवाइड दूंगी तो 4 2 8, 0 का 0 रहेगा, 4 2 8 हो जाएगा, 20.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं 4 से डिवाइड करूंगी, 4 1 4, 4 6 24, 4 2 8, 16.2 मीटर हो जाएगा। यहाँ मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर्स, जो कि हमें निकालने थे और हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गए हैं, सही है ना। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये स्पीड कुछ भी नहीं लगेगी, रिमेम्बर, आपको इससे भी अच्छी स्पीड मिल जाएगी अपने क्वेश्चंस करने के लिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स। लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b। ये बिल्कुल क्वेश्चन आपको जैसे मैंने पहले आपको करवाए थे बिल्कुल सेम उसी तरीके से हैं कि आप करेंगे होमवर्क में, ठीक है। और ये फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड, ये 4 इंटू क्या होता है, साइड होता है स्क्वायर का फॉर्मूला। इससे साइड आपको दे ही रखी है, बस 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। ये भी आप करेंगे होमवर्क में, क्योंकि मैं ये चीज आपको पहले भी करा चुकी हूँ और दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं होता। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हम किस कैपेबल हैं, किस कैपेबल नहीं है, कौन सी चीज हमें आती है, कौन सी नहीं आती। सबसे ज्यादा चीजें तभी पता चलती हैं जब आपको एक प्रैक्टिस करने की आदत हो, और दूसरा चीज किताब को बंद करके बिना आंसर शीट देखे आंसर निकालने की आदत हो। क्योंकि ना पता है, आंसर वो इंसान जरूर निकाल लेता है जिसके आगे आगे आंसर शीट रखी हुई होती है, लेकिन जो इंसान 5 घंटे तक मेहनत करता है ना आंसर निकालने के लिए, उस इंसान के दिमाग में बहुत सारी अलग तरीके के आइडियाज भी पनप जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ जो है वो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको अलग अलग अप्रोच आनी चाहिए। अप्रोच जब तक आपके अलग अलग नहीं होंगी तब तक आपको मैथ्स नहीं समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि किताबी जो है ना मेथड बच्चे लिटर लेते हैं और उसके बाद फिर उनमें मतलब बहुत ही ज्यादा डिफर होते रहते हैं कि अरे अब क्या करें, अब क्या करें, है कि नहीं। थोड़े से अलग अप्रोच बनाया करो इसके, ठीक है? और अलग अप्रोच तभी बनेगी जब अपने आप क्वेश्चंस को टाइम दोगे, अपने आप प्रैक्टिस करोगे, सही है ना। तो आप प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, आपको ये क्वेश्चन पक्का से आ जाएंगे। आज की वीडियो कैसे लगी ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।